हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उधर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उधर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। देवी योग माया, इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। अर्धरात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण क्या सातवें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ, देवकी का गर्भपात हो गया है। ये भी विष्णु का ही छल है। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके सातवें गर्भ का संकर्षण करके अभी अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूँ। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। उठिए ना स्वामी। हाँ? अभी अभी देवी माता आई थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके सातवें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। यशोदा! यशोदा! भाभी, हाँ, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उधर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है और देखो मेरा उधर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए,
कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? कौन मानेगा? इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। दीदी, नहीं भाभी नहीं, हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो विधाता के भी विधाता हैं। ऋषि वंश का कुलगुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों
कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके।